दोस्तों, आज हम कक्षा 9 गणित में वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में कुछ समीकरण के रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे घातांकों के नियमों से संबंधित समीकरण में a पर पावर p इंटू गुणे a पर पावर q है, तो यहाँ a पर पावर p प्लस q हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा है a पर पावर p के होल पर पावर q है, तो यहाँ a पर पावर p इंटू q हो जाएगा। a पर पावर p अपान a घात p बटे a घात q बराबर a घात p माइनस q हो। अब यहाँ a घात p गुणे a b घात p, तो यहाँ a b मल्टीप्लाई होगा और उसके पूरे पे घात p हो जाएगा। a घात माइनस p बराबर 1 अपान a घात p हो जाता है। इसी प्रकार a अपान बटे b घात p माइनस p, तो यहाँ पर हम प्लस करने के लिए तो ये उलट जाएगा, यहाँ पर b ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ गया, तो ये प्लस p हो जाएगा। मतलब b बटे a घात p। अब यहाँ a घात m बटे n को इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट n अंडर रूट a होल पर घात m हो जाएगा। या इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट n a पर पावर m या a घात m। तो ये सारे समीकरण आप इसको याद कर लेंगे, ये आपको आगे प्रश्नों को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगे। अब हम यहाँ कुछ प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ये आपको दिया 3/5 पर पावर 1/4 घाते 1/4 ये होल के घाते माइनस 1/5। तो यहाँ पर हमें ये फार्मूला लग जाएगा, a घात p ये होल घात q। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा बराबर pq, यानी 3/5 के घात 1/4 गुणे माइनस 1/5, 1/4 गुणे माइनस 1/5 हो जाएगा। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, बराबर 3/5 घात, अब ये गुणा हो जाएगा तो ये माइनस 1/20 हो जाएगा। अब इसको और हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 ऊपर चला जाए, माइनस है तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा और ये माइनस का घात 1/20 प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी आसान भी है, आप इसको केवल ये घातों के नियमों को याद रखेंगे तो आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। अब हमने एक दूसरा प्रश्न लिया है, कोष्टक 9 छोटा कोष्टक 64 घाते 1/3 प्लस 125 घाते 1/3 पर होल के घाते 3 और पूरे होल के घाते 1/4। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये पहले हम बड़ी घात हटाते हैं, 1/4 ले आते हैं,
या इसको हम छोटी घात पहले सॉल्व करें। 9 64 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64 का 1/3 प्लस इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 के खाते 3 हो गया 1/3, और इस सब के घात, और यहाँ पर छोटी घात इसके पावर 3 है। और उसके ऊपर बड़ा कोष्ठक बंद करने पर ये घात 1/4, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बड़ा कोष्ठक 9, मझला कोष्ठक, अब यहाँ पे 4 है, इसके खाते 3 है, तो ये 4 गुणे 4, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 3 से, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस, अब यहाँ 5 पर 3 बार है, तो इसका 1/3 घात है, तो ये इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अब इस पर घात ये आपका 3 है, 1/3 1/3 ये कट गया आपका, तो यहाँ पर 4 और 5 आ गया, और ये घात 3 हो गया, और बड़ी घात के ऊपर 1/4 हो गया। अब इसको तोड़ करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बराबर 9 को फैक्टराइज कर लें, 3 गुणे 3 घाते 1/4, फैक्टर तोड़ते हैं तो 1/4 होगा, और इसको हम तोड़ सकते हैं तो 4 + 5 बराबर 9, ये भी 3 गुणे 3 कर सकते हैं, घाते 3/4। ये बराबर हो जाएगा। यहाँ तक को आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में पूछ सकते हैं। 3/4 को हम, ये स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर 3 का 2/4 हो जाएगा, और इसी तरह ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर 2 से गुणा कर सकते हैं, सॉरी स्क्वायर है तो इसके पावर 3/4 है, तो 2 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 घाते 2/4, और यहाँ पे इंटू गुणे है, इंटू कोष्ठक में है तो इंटू है, तो 3 घाते 3 गुणे 2/4, ये हो गया। तो इसको हम काट सकते हैं घात, ये 2/4 का 3 घात 1/2 हो जाएगा, गुणे और 3 घात, ये 3 गुणे 2 है तो 2 से कट जाएगा 4, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अब 3 की घात को हम जोड़ सकते हैं, तो जाके ये क्या हो जाएगा, 3 1 और 2 3 जुड़ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4, और ये नीचे डिनोमिनेटर 2 है,
तो 2 कट गया, ये 2 हो गया। इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बराबर 9। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर हम एक बार और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 9 कोष्ठक में 64 की घात 1/3 प्लस 125 घात 1/3 का क्यूब, ये टोटल का क्यूब है और ये पूरे टोटल का 1/4 है। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये 9 को यथावत रखते हैं, 64 को हम फैक्टराइज ये गुणनखंड में तोड़ लेते हैं 4 के, क्योंकि 1/3 है तो यहाँ हम इसको 4/3 लिख सकते हैं, तो 3/3 हो जाएगा और यहाँ पर केवल 4 आ जाएगा। इसी तरह 5/5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125, यहाँ पर भी 3 पावर पर हो जाएगा, 5 घाते 3 हो सकता है, 3/3 पर ये कट के 1 घात 1 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू 5 आ जाएगी। ये सबकी घातें 3 हैं और इसके ओवरऑल घातें 1/4 हैं। अब इसको हम 9 को 3 गुणे 3 मतलब 3 का स्क्वायर कर लिख सकते हैं, तो 3 घाते 2 हो जाएगा और गुणे 1/4, तो ये 2/4 हो गया। और यहाँ 4 और 5 बराबर 9 हो गया, तो 9 को भी 3 गुणे 3 करके 2 कर सकते हैं, तो यहाँ 3 गुणे 2 घात हो गई और 1/4 से गुणा हुआ तो ये 1/4 हो गया। अब ये 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये कटने के बाद 3 की घात 1/2 हो गई, 3 की घात ये 3/2 हो गया। अब ये दोनों का गुणा है तो गुणनफल p गुणे a पर पावर q, तो यहाँ हो गया a पर पावर घात p प्लस q। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी घात 1/2 और 3/2 जुड़ करके 4/2 हो गया। यहाँ 2 से 2 कट गया, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, 3 घात 2 हो गया, मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9। यही आपका आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 2 पर घाते 30, 2 पर घाते 29, 2 पर घाते 28। ये 2 घात 30 प्लस 2 घात 29 प्लस 2 घात 28 बटे 2 घात 31 प्लस 2 घात 30 माइनस 2 घात 29। अब हमें इसको, अब यहाँ पर अगर हम 2 घात 27 अगर हम यहाँ कॉमन ले लें ऊपर में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 घात 3 प्लस 2 घात 2 प्लस 2 घात 1। और उसी तरह हम यहाँ पर भी 2 घात 27 कॉमन ले लें, 2 घात 27, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 घात 4, 27 4 31 प्लस 2 घात 30, तो यहाँ 2 घात 3 आएगा, 27 बार हो गया, माइनस ये 29 है तो 2 घात 2 हो गया। अब इसको हम और सरल करें तो यहाँ पर 2 घात 27 कट गया, 2 पर पावर क्यूब को 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 घाते 3 की वैल्यू हो गई, मान हो गया 8, 2 वर्ग का मान हो गया प्लस 4 और 2 की घाते 1, 2 एकम 2 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ 2 घाते 4, इसका मान क्या हो गया,
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हो गया। और 2 घाते 3 प्लस 8 हो गया। 2 दूनी 4, दूनी 8। अब ये -2 का स्क्वायर है, 2 घात 2 है, तो ये 4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें। 8 4 12, 2 14 हो गया। यहाँ नीचे 16 8 24 -4 बराबर 20 हो गया। इसको 2 से काट सकते हैं, 7 हो जाएगा। 2 दूनी 10 बराबर 7/10। यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों, ये हमने वास्तविक संख्या के घातांकों से संबंधित 3 प्रश्नों को हल किया है और उम्मीद करते हैं कि ये घातांकों से संबंधित प्रश्नों को आप लोग समझ गए होंगे और इसको आसानी से सॉल्व कर सकते होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।